नमस्कार। हम कई दिनों से ट्विटर और फेसबुक पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हैं जिसमें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का काफ़ी जिक्र चल रहा है। तो उसी की खोज करते करते हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी में। आप ये देखिए, पहले मेरे पीछे ये देख सकते हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, ये पोस्टर है। ये है सतलोक आश्रम भिवानी के बाहर लगा हुआ। ये देखिए हमारे सामने, अगर आप इधर देखेंगे तो ये सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े पोस्टर्स आपको एंट्री गेट पर दिखाई दे जाएंगे। साथ में जब आप ये बड़े पिलर्स देखते हैं या इधर बोर्ड देखते हैं तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ कबीर साहिब और केशव रूप में कबीर साहिब जी के पोस्टर दिखाई देंगे। ये सतलोक आश्रम भिवानी का गेट नंबर 1 है। और अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी का गेट नंबर 2 है। और इसी गेट के सामने अगर आप देखते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग का दृश्य आपको दिखाई देगा, जहाँ पर काफ़ी दूर तक पार्किंग बनाई गई है। ये जो प्रोग्राम है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का, ये 3 दिन चलना है। 14, 15, 16 नवंबर 2024 को 3 दिनों तक चलना है। आज हम 13 नवंबर को ये कवरेज कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की पूरी तैयारियां दिखाएंगे। इसमें ये हम हर एक डिपार्टमेंट में जाकर उन जो डिपार्टमेंट्स के आयोजक होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पार्किंग की तरफ और यहाँ देखते हैं अगर कोई यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम सतलोक आश्रम भिवानी के सामने जो पार्किंग का दृश्य है आपको वो दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे सामने हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आयोजन हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा अमृत दास नाम है, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। तो सर जो ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन चल रहा है, यहाँ पर ये जो पार्किंग है, ये इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये 20 एकड़ में पार्किंग बनाई हुई है और इसमें मतलब आने वाले कम से कम लाखों लोग आएंगे 3 दिन में। और यहाँ से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए बसों की सुविधा की गई है। तो यहाँ पर लगभग कितनी गाड़ियों के आने की उम्मीद है जो 20 एकड़ में आप पार्किंग बता रहे हैं? यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ करीबन 15-20 हज़ार गाड़ियाँ आएंगी। तो ये देखिए, ये हमारे साथ थे पार्किंग से मैनेजमेंट के लोग। इन्होंने हमें बताया कि लगभग 15 से 20 हज़ार जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आएंगी और ये 20 एकड़ में पार्किंग है। और यहाँ पर एक ये बस आपको दिख रही है जिस पर लिखा है केवल निशुल्क सत्संग सेवा हेतु सतलोक आश्रम। मतलब ये निशुल्क सत्संग सेवा की बस चलाई गई है। तो यहाँ पर ये ड्राइवर भाई भी बैठे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या सेवाएँ कर रहे हैं, क्या क्या इनका है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो सर ये जो बस है ये आप किस लिए कैसे चलाते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये जी बस जो है फ्री सेवा के लिए लगाई गई है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 20 बस जो है अपनी फ्री सेवा चल रही है, जो कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक लाने ले जाने की सेवा में है जी। 20 बसें हैं और ऑटो भी है जी। और पार्किंग में विशेष सेवा यही चल रही है जी, हमारी फ्री सेवा लगा रखी है, बिल्कुल एक पैसे भी। तो मतलब आप जो यहाँ श्रद्धालु इस सतलोक आश्रम भिवानी में आएंगे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड, वहाँ से उनको यहाँ आश्रम तक फ्री लेकर आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्री है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल फ्री सेवा चल रही है जी। बस 20 बसें हैं जो कि सारी गाड़ी आप देख भी सकते हो, और भी पार्किंग में लगी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। 20-25 छोटी गाड़ियाँ भी लगी हुई है, छोटी व्हीकल भी, जो लोकल जैसे महम गेट हो गया, आप रोहतक गेट हो गया, बीच में कोई श्रद्धालु आ जाते हैं तो उनके लिए भी फ्री सेवा है, बिल्कुल जी। तो ये देखिए, ये ड्राइवर भाई थे जिन्होंने हमें बताया कि लगभग 20 बसें और कुछ छोटी गाड़ियां हैं जो बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से आने वाले श्रद्धालुओं को तो जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारे में आएंगे उनको फ्री में लेकर आएंगे और फ्री में वापस बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों पर भी छोड़ के आएंगी। कुछ छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की भंडारे की ये विशेष सुविधा हमेशा से रही है कि उन्हें जो भी आने वाले श्रद्धालु होते हैं उनको फ्री में आश्रम में ले जाया जाता है और वापस छोड़ कर आया जाता है।
तो जैसा हमने अभी पार्किंग वगैरह और सभी दृश्य देखे, उसके बाद अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, हर जगह पूरे आश्रम के बाहर अगर हम देखते हैं तो यही बोर्ड है। तो चलिए, यहाँ हमारे साथ कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं जो यहाँ पर आयोजक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है क्या। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। तो सर अपना एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। दास चांदीराम, मैं हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग से मुख्याध्यापक पद से रिटायर हुआ हूँ। तो चांदीराम जी हैं, ये हेडमास्टर से रिटायर्ड हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। तो सर ये हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, ये हर जगह आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये एक्चुअल में है क्या? असल में आज से लगभग 600 सवा 600 साल पहले जब परमात्मा कबीर साहब धरती के ऊपर आए थे, तो उस के संदर्भ में आज से 511 वर्ष पहले एक शेख तकी नाम के एक सिकंदर लोदी के पीर हुआ करते थे, यानी धार्मिक गुरु होते थे। उन्होंने धोखाबाजी करके या कुछ षड्यंत्र रच के कुछ साधु संतों को कबीर साहब के विरुद्ध बरगलाने के लिए एक नकली चिट्ठी डाली। उन साधुओं को कबीर साहब आप सबको आयोजन कर रहे हैं भंडारे का, आप सब उसमें पहुंचिए। उसी के संदर्भ में उस चिट्ठी के आधार के ऊपर सभी पूरे हिंदुस्तान के साधु संत काशी के बाज़ार में इकट्ठे हुए आज से 510 वर्ष पहले, यानी 1513 में। अब उसी के संदर्भ में ये बिहाणी आश्रम के अंदर भी इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 10 लाख से ऊपर जो लोग हैं आज ही आएंगे, और उस वक्त 18 लाख साधु संतों को उस चिट्ठी के माध्यम से वो जब वो आए तो उनको निःशुल्क भंडारा दिया गया था, और आज उसी का नाम है दिव्य धर्म यज्ञ। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कबीर जी ने 18 लाख लोगों को एक भंडारा करवाया था, जो बिना बुलाए वहां पर पहुंच गए थे, उसी दिन को दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल निसंदेह। झूठी चिट्ठी के आधार के ऊपर जब आए थे, उस वक्त काशी के बाज़ार के अंदर 18 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा दिया गया था 3 दिन के लिए, और उसी भंडारे में 3 टाइम का खाना खाओ या 2 टाइम का खाना खाओ, ये उनकी मर्ज़ी होती थी, और उसमें एक दोहर दी जाती थी। सर क्या एक्चुअल में कबीर जी ये भंडारा करवा पाए थे? क्योंकि कबीर जी के बारे में जो हमने सुना है वो एक झोपड़ी में गरीब तरीके से रहा करते थे, तो क्या 18 लाख लोगों को उन्होंने ये भंडारा करवा दिया था? हाँ जी, निसंदेह करवाया था। उस वक्त कबीर साहब एक झोपड़ी में बैठे हुए थे, और कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। सतलोक से उस वक्त आने जाने का साधन बैल होते थे, उसी में उन बैलों को ऊपर रख के बिना बनाया भोजन सजाया काशी के बाज़ार में 18 लाख लोगों को, 18 लाख बाबाओं को ये भंडारा दिया गया था। तो सर यहाँ पे हम एक पोस्टर्स में ये भी देख रहे हैं, केशव रूप में परमेश्वर कबीर जी, ये कौन है? उस वक्त जब एक चिट्ठी गई सतलोक में, केशव रूप में पूरे सामान को लेके सोम कबीर साहब भंडारे में बैठे, और कबीर साहब का दूसरा रूप केशव रूप में वहाँ भंडारा दिया गया था। तो क्या ये भंडारा भी निःशुल्क है जो संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? आज भी जैसे आज से 511 वर्ष पहले 1513 ईस्वी में दिया गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी वही भंडारा निःशुल्क दिया जाता है। तो इस भंडारे में क्या क्या होने वाला है सर? इस भंडारे में दहेज रहित शादियाँ होगी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, लोगों को निःशुल्क भंडारा दिया जाएगा। तो भंडारे में इस बार क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं आपके यहाँ? लड्डू होगा, जलेबी होगा और बर्फ़ी हो गया। तो सभी आने वालों को ये सभी भंडारा निःशुल्क दिया जाएगा। तो हमारे साथ थे ये चांदीराम जी, जिन्होंने ये बताया कि आज से 510 साल पहले कबीर साहिब ने एक ऐसा ही भंडारा दिया था जो सतलोक से चलकर आए थे, जबकि एक झूठी चिट्ठी लिखी गई थी। उसी भंडारे को आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जाता है, और संत रामपाल जी महाराज इस दिवस को मनाते हैं, उनके शिष्य इस दिवस को मनाते हैं। उसी तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम भिवानी में
10 लाख से ज़्यादा लोगों को 3 दिन के लिए ये भंडारा करवाने वाले हैं, जिसमें लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी का प्रसाद सभी आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। तो एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे हम, क्या सिर्फ 10 लाख लोग ही हैं संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु या इससे ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हैं। वो लगभग पूरे देश के अंदर 12 या 13 जगह है। जैसे हरियाणा में 3 हैं, भिवानी है, कुरुक्षेत्र हैं और धरना धाम में 3 जगह ये है। पंजाब में 2 जगह है, यूपी में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में 2 जगह हैं, बाहर भी हैं। ऐसे 11-12 जो है नहीं ऐसे धार्मिक आयोजन ये भंडारे का किया जा रहा है। ये भंडारा केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, बेल्जियम है, काफ़ी इंडिया से बाहर भी इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज संत रामपाल जी महाराज की ख्याति जो है वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी है। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जो हैं वो विदेशों में भी, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं। तो ये बहुत ही विचित्र बात है कि आज संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनका जो वर्चस्व है, उनके जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक परमात्मा की शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। तो चलिए, इसके साथ ही आपके साथ 3 दिन हम लगातार इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के आयोजनों को शो करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।